नमस्ते दोस्तों, स्टडी सिद्धांत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम पर्यायवाची शब्दों की अपनी यात्रा के तीसरे भाग में हैं और आज का हमारा फोकस खास तौर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई परीक्षाओं पर रहेगा। जी, और हमारा तरीका वही रहेगा, रटना छोड़ें, समझना सीखें। हम हर शब्द के पीछे के लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, याद रखिए, वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान है। चलिए, इसे हासिल करने की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो पहला खंड है शक्ति और भक्ति से जुड़ा हुआ, और लिस्ट में पहला ही नाम है दुर्गा। दुर्गा। इनके जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो है सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी, कल्याणी, धात्री और अभया। जी। अब देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से माँ दुर्गा का परिचय है, उनके अलग अलग रूपों का। अच्छा, वो कैसे? जैसे सिंहवाहिनी, ये नाम क्या बताता है कि उनका वाहन सिंह है। सही बात है। चंडिका उनके प्रचंड मतलब रौद्र रूप को दिखाता है, और कल्याणी उनके कल्याण करने वाले स्वभाव को। तो हर नाम उनके एक गुण या एक शक्ति को परिभाषित कर रहा है। समझ गया, मतलब नाम के पीछे ही उसका पूरा सार छिपा है। इसी तरह अगला शब्द है देवता। हाँ, और यहाँ भी देखिए, आदित्य, अमर्त्य। अमर्त्य यानी जो कभी ना मरे। बिल्कुल। फिर गिरवाण, देव, अमर, सुर, विबुध और निर्जर। ये सारे शब्द देवलोक के निवासियों के लिए हैं, जिनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका अमर होना। अब आते हैं पार्वती पर। इनके पर्यायवाची हैं गिरजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी। एक सेकंड यही रुकिए, गिरजा और शैलसुता, इन दोनों में कोई समानता दिख रही है? हाँ, गिरी और शैल दोनों का मतलब पर्वत होता है। एकदम सही। और जा या सुता का मतलब होता है से जन्मी या पुत्री। क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, इसलिए उनके नाम सीधे उनके मूल से जुड़े हैं। गिरजा मतलब गिरी से जन्मी, शैलसुता मतलब शैल की सुता। क्या बात है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब नाम ही पूरी वंशावली बता रहा है। जी, यही लॉजिक ब्रह्मा के नामों पर भी लागू होता है। जी। जैसे स्वयंभू। स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न हुए। बिल्कुल। या फिर चतुरानन, चार मुख वाले। हाँ, तो ये नाम एक तरह से उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। वो स्वयंभू हैं और चार मुखों से चारों दिशाओं पर नजर रखते हुए सृष्टि की रचना करते हैं। इसीलिए वो विधाता और सृष्टिकर्ता भी कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। और इस खंड का आखिरी शब्द है बलराम। जी, बलवीर, हलायुद्ध। हलायुद्ध मतलब हल है जिनका आयुध या हथियार। हाँ, इसीलिए उन्हें हली और हलधर भी कहते हैं। और एक और नाम है रेवती रमण। ठीक है, तो ये था हमारा पहला खंड। अब आते हैं दूसरे खंड पर, प्रकृति और पंचतत्व। और यहाँ पहला ही शब्द बहुत जरूरी है, बादल। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। यूपीएससी 2021 और 2017 दोनों में पूछा जा चुका है। इसके पर्यायवाची हैं मेघ, जलधर, वारिद, नीरद। अब रुकिए, इन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बहुत आसान सा पैटर्न है यहाँ। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, नीर, वारी, अंबु, है ना? हाँ। अब बादल का काम क्या है? पानी देना। तो इन शब्दों के आगे द लगा दीजिए। द का मतलब है देने वाला, तो बन गया नीरद, वारिद, अंबुद। अरे वाह, नीर देने वाला नीरद, वारी देने वाला वारिद। और दूसरा काम क्या है? पानी को धारण करना, तो इन्हीं शब्दों के आगे धर लगा दीजिए, मतलब धारण करने वाला, तो बन गया जलधर, वारीधर। कमाल है, ये तो एक ट्रिक से ही इतने सारे शब्द याद हो गए। ये है समझने का फायदा। बिल्कुल। अब अगला शब्द देखिए, नदी। सरिता, निर्झरिणी, तरंगिनी, तरंगवती, तटिनी और अपगा, ये सब नदी के प्रवाह और तरंगों से जुड़े हुए लगते हैं। जी। चलिए, अब आते हैं पवन पर। ये भी यूपीएससी 2021 में आया था। वायु, समीर, अनिल, हवा, मारुत और प्रभंजन। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कौन सी? अनिल और अनल, ये सुनने में बहुत एक जैसे लगते हैं। अनिल का मतलब है हवा, लेकिन अनल का मतलब होता है आग। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है। परीक्षा के दबाव में अक्सर गलती हो जाती है। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक सोच सकते हैं। अनल में नल है और नल से क्या आता है? पानी। पानी आग को बुझाता है, तो अनल को आग से जोड़ सकते हैं, जिसका उल्टा पानी है। बढ़िया। तो जो बचा अनिल, वो हवा हो गया। जी। अब इस खंड का आखिरी शब्द है दिन। दिवा, दिवस, वासर, अहन और वार। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे खंड पर, उपवन और जीव। और पहला ही शब्द फूर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये भी यूपीएससी 2017 और 2021 दोनों में आया है। इसके पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून। अगला है बगीचा, बाग, उपवन, वाटिका, फुलवारी, उद्यान। ये तो काफी सीधे हैं। जी, अब एक मजेदार शब्द देखते हैं, बंदर। कपी, मरकट, वानर, कपीश और एक है शाखामृग। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये शब्द भाषा की खूबसूरती दिखाता है। इसे तोड़कर देखिए, शाखा यानी पेड़ की डाली, और मृग मतलब हिरण। बिल्कुल, तो शाखामृग का मतलब हुआ शाखाओं का हिरण। क्या बात है, मतलब एक ऐसा जानवर जो डालियों पर हिरण जैसी फुर्ती से कूदता फांदता है। ये तो एक शब्द में पूरी तस्वीर बना दी। यही तो बात है। इसी तरह भ्रमर यानी भौरे के नाम देखिए, अली, मधुकर, मधुप। मधुकर मतलब मधु करने वाला या बनाने वाला, और मधुप मतलब मधु पीने वाला। प का अर्थ है पीना, तो नाम में ही उसकी पूरी परिभाषा छिपी है। बहुत खूब। अब एक और जरूरी शब्द है निसर्गिक। ये यूपीएसआई 2021 में आया था। जी, निसर्गिक का मतलब होता है जो प्रकृति से जुड़ा हो, यानी प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। ठीक है, अब आते हैं चौथे खंड पर, राजकाज और वैभव। पहला शब्द है नृप यानी राजा। और ये शब्द 2017 में 2 बार अलग-अलग पर्यायवाची के साथ पूछा गया है। अच्छा। हाँ, इसके पर्यायवाची है भूप, भूपति, महीप, राजा, नरपति। यहाँ भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है यहाँ? देखिए, भू और मही दोनों का अर्थ है पृथ्वी, और प या पति का मतलब है स्वामी। तो भू, भूपति, महीप सबका मतलब हुआ धरती का स्वामी, यानी राजा। ये लॉजिक तो सच में बहुत काम का है। जी, अगला शब्द है पताका, मतलब झंडा। ये 2021 में आया था। इसके पर्यायवाची है झंडा, ध्वजा, केतु, ध्वज, निशान और केतन। और अब ब्राह्मण। इसमें विप्र शब्द यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। हाँ, इसके दूसरे पर्यायवाची हैं द्विज, भूसुर, भूदेव और बाभन। ठीक है, अब चलते हैं परिवार और पीढ़ी की तरफ, हमारा 5वां खंड। पहला शब्द है पिता, तात, जनक, जनयिता, बाप और पितृ। और इसके बाद है पुत्र और पुत्री, और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट पैटर्न है। हाँ, ये तो परीक्षार्थियों के लिए बहुत काम का है। पुत्र के लिए एक शब्द है तनय, जो यूपीएसआई 2021 में आया था। दूसरे हैं बेटा, तनुज, सुत और आत्मज। और अगर हमें पुत्री के पर्यायवाची चाहिए तो बस इनके आखिर में आ की मात्रा लगा देनी है। बिल्कुल, तनय का बन गया तनया, सुत का सुता और आत्मज का आत्मजा। और आत्मजा भी 2021 में पूछा गया था। ये तो एक के साथ एक फ्री वाली बात हो गई। हाँ, यूं कह सकते हैं। ज का मतलब होता है जन्मा हुआ और जा का जन्मी हुई। आत्मज मतलब आत्मा से जन्मा हुआ, आत्मजा आत्मा से जन्मी हुई। बहुत खूब। अब आते हैं छठे खंड पर, प्रेम और संबंध। पहला शब्द है पत्नी। इसके लिए जो शब्द हैं वो बहुत गहरे अर्थ वाले हैं। भार्या, दारा, सहगामिनी, कलत्र, वधू, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी। जी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रिश्ते की परिभाषाएं हैं। सहगामिनी मतलब साथ साथ चलने वाली, अर्धांगिनी यानी आधा अंग। ये शब्द रिश्ते में जिम्मेदारी और बराबरी को दिखाते हैं। सही बात है। चलिए अब कुछ सकारात्मक भावों से जुड़े शब्द देखते हैं हमारे 7वें खंड में। पहला है प्रगति, विकास, उन्नति, श्रीवृद्धि, तरक्की। और अगला है प्रसन्नता। इसमें आमोद शब्द 2017 की परीक्षा में आया था। आमोद प्रमोद हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब खुशी और मनोरंजन। अब है प्रकाश। इसका आलोक शब्द भी 2017 में पूछा गया था। जी, प्रभा, द्युति, दीप्ति इसके अन्य पर्यायवाची हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो फिर 2017 में आया था, पटु। पटु का अर्थ है किसी काम में माहिर होना, प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल, होशियार। ये सब इसके पर्यायवाची है। हमारा लक्ष्य भी यही है कि सब अपनी परीक्षा की तैयारी में पटु हो जाएं। बिल्कुल। अब जीवन के दूसरे पहलू यानी संघर्ष की तरफ चलते हैं। खंड 8 में पहला शब्द है निर्धन। अकिंचन, कंगाल और दरिद्र। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी न हो। अगला है भय, त्रास, भीति, डर, खौफ और आतंक। ये शब्द डर के अलग अलग स्तर को दिखाते हैं, है ना? हाँ, भीति मन की एक आशंका हो सकती है, जबकि आतंक एक बहुत तीव्र और बाहरी डर है। अब एक दार्शनिक शब्द है नियति। प्रारब्ध, भवितव्यता, भाग्य, भावी और होनी,
ये सब उस शक्ति की ओर इशारा करते हैं जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है, अब 9वें खंड में कुछ वस्तुओं के पर्यायवाची देखते हैं। पहला ही शब्द है धनुष। और इसका कोदंड शब्द यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। कोदंड भगवान राम के धनुष का नाम था। अच्छा, इसके अन्य पर्यायवाची हैं शरासन, चाप, धनु, कमान और पिनाक। अगला है दर्पण, जो 2017 में आया था। शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आदर्श, आईना, आरसी। और एक और शब्द जो 2017 और 2021 दोनों में आया, वो है नाव। जी, तरिणी, नौका, डोंगी, नैया, जलयान, तरी और पोत। अब 10वें खंड में रोजमर्रा के कुछ शब्द हैं, जैसे दूध। पय, क्षीर, दुग्ध, पीयूष और अमृत। पत्थर के लिए पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर और उपल। बिल्कुल। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड पर, बुद्धि और विविध। इसमें पहला शब्द है बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, जहन और मति। और एक है ब्रह्मांड, दुनिया, जगत, विश्व, संसार और जगती। जी, और आखिरी शब्द है प्रार्थना, याचना, अर्ज, आराधना, विनय और निवेदन। तो अब जब हमने इतने सारे शब्दों को समझ लिया है, तो एक बहुत जरूरी काम करते हैं। क्या? एक क्विक रिवीजन, सिर्फ उन शब्दों का जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हाँ ताकि ये सबके दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये हमारा ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन होगा। तो सबसे पहले बादल, लॉजिक याद है। द यानी देने वाला, नीरद, अम्बुद, ब्राह्मण, विप्र, धनुष का वो खास नाम। कोदंड, फूल के लिए कुसुम और प्रसून। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक। नाव के लिए एक शब्द जो पूछा गया था। पोत, नृप यानी राजा। भूप और राजा दोनों पूछे गए थे। पताका यानी झंडे के लिए। केतन, पटु, कुशल, दक्ष, निपुण। पवन के लिए वो कंफ्यूजिंग वाला शब्द। अनिल, और याद रखना है कि अनल आग है। प्रकाश, आलोक, प्रसन्नता। आमोद। और आखिर में पुत्र और पुत्री। पुत्र के लिए तनय और पुत्री के लिए आत्मजा। और ज और जा का नियम तो याद ही रखना है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि पर्यायवाची शब्द सिर्फ रटने की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनमें इतिहास, संस्कृति और एक गहरा लॉजिक छिपा है। अगर आप शब्दों को उनके पैटर्न और उनकी कहानियों से जोड़कर समझेंगे, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। सही कहा। हर शब्द अपने आप में एक कहानी है, एक गहरी चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी सदन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक जरूरी बात, आप भविष्य में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें आपकी पसंद के अनुसार क्लासेस लाने में मदद करेंगे। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्दी अब आपकी मेहनत की हकदार है।